हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआईआर के द्वारा एक और नया लेटेस्ट रिक्रूटमेंट को जारी कर दिया है, जो कि सीएसआईआर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पिलानी राजस्थान में स्थित है, इसके द्वारा वैकेंसी को जारी कर दिया है और जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 21 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 20 जून 2026 रखी गई है। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, कंप्लीट प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है, तो इसमें आप ऑल इंडिया के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेट आप देख लीजिए। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं तो एक बार हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका टेक्निकल ऑफिसर आपका ग्रुप 3, तो इसमें आपकी 8 पोस्टें हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड हैं। पे लेवल आपका 7 के तहत रहेगा और अपर एज आपकी 30 साल यहाँ पर रहने वाली है और एज रिलैक्सेशन आपका अलग से यहाँ पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर इसकी जो जॉब लोकेशन है, यहाँ पर आप इनको बाकी लोकेशन इनकी देख सकते हैं आपका जी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पिलानी, चेन्नई और जयपुर। इसके साथ देखिए नेक्स्ट हमारी जो टेक्नीशियन की है, तो इसमें टोटल 14 पोस्ट निकाली गई हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आपकी डिवाइड हैं। अपर एज की बात करें तो 28 साल रहने वाली है और एज रिलैक्सेशन आपका अलग से यहाँ पर रहने वाला है। बाकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी पोस्ट के यहाँ पर अलग क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। जैसे टेक्निकल ऑफिसर आपका फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपके पास है तो बीई हो या बीटेक हो, आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो जो आपको सब्जेक्ट दिए हैं कम से कम 55% मार्क के साथ होना चाहिए। या फिर आपके पास एमएससी है फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में कम से कम 55% मार्क के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से टेक्निकल ऑफिसर आपकी कंप्यूटर साइंस की है तो आपका इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाकी इसका देखिए नेक्स्ट में जो टेक्नीशियन की है, तो इसमें आपकी अलग अलग ट्रेड आपकी यहाँ पर मांगी गई है। तो आपका जो 10th पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास आईटीआई में संबंधित ट्रेड में आपका यहाँ पर आईटीआई होनी चाहिए। या फिर आपके पास ये नहीं आप 10th पास हैं, इसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, तो भी अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। इसका देखिए टेक्नीशियन की आपकी जो इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन है या इलेक्ट्रिकल फिटर, तो इसकी पोस्ट निकाली गई हैं। तो इसमें भी अलग अलग क्वालिफिकेशन आपकी ट्रेड के संबंधित यहाँ पर रहेगी, तो इसको एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से टेक्नीशियन आपका ड्राफ्टमैन है। बाकी इसके बाद आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसको देख सकते हैं। जो टेक्निकल ऑफिसर है इसमें आपका किस प्रकार का रहेगा, ये इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो टेक्नीशियन की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं आपका इसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो अलग अलग पोस्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग फीस भी आपको पे यहाँ से करनी होगी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये आपको यहाँ पर पे आपको करनी होगी। और जो अभ्यर्थी SC ST दिव्यांग और फीमेल अभ्यर्थी और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फीस आपको नहीं है और इसमें आपको यहाँ पर आपकी फीस पे करनी होगी। तो आगे इसके हम प्रोसेस देखेंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी फीस को यहाँ पर पे आपको करना है। अब आपको अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे CSIR CEERI रिक्रूटमेंट और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो पहली लिंक आपको दिख रही है CSIR आपका जो श्री पिलानी, तो इसी लिंक पर पहली बार लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप बाकी पढ़ सकते हैं इसको, या आप ऐसा करेंगे CSIR श्री रिक्रूटमेंट 2026 ऐसा सर्च करेंगे तो आपकी जो लिंक है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप पुरानी वाली लिंक पर पहुँचेंगे, आप परेशान होंगे। तो 2026 आपको जरूर लिखना है और फिर आपको सर्च पर क्लिक करना है। आपको मैं दिखा देती एक बार इस प्रकार से। अब आपको जो पहली लिंक दिख रही है यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 3 आपको जो दिख रहा है और ग्रुप 3, इस पर है पहली वाली लिंक। अब आपको इस पर क्लिक करना है आपको, तो इस प्रकार की पेज आपको ओपन हो जाएगा। आपको नोटिफिकेशन को इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी पर क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इसी अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी JPG या JPEG में 1 MB तक। आगे इसके हम प्रोसेस दिखाएंगे। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आप सभी को एक सिंगल PDF बनाना है और 15 MB तक इसको अपलोड करेंगे। तो कैसे आप PDF बनाएंगे तो इसकी प्रोसेस आगे आपको दिखा देंगे। सबसे पहले आपको जो चेकबॉक्स दिया है आई हैव रीड, इस चेकबॉक्स को आपको टिक करना है इस प्रकार से और रजिस्टर पर क्लिक आपको कर देना है। अब आपको एक नया रजिस्ट्रेशन बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट उसके अनुसार फिल करना है। तो इस प्रकार से अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए। यदि मार्कशीट में लास्ट टाइम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। अब अपने फादर का नाम फिल कीजिए। अब अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी जेंडर है इस प्रकार से मेल या फीमेल। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिल करना है। तो सिंपल देखिए आपका जो जैसे 2007 दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब इस अपनी इंडिविजुअल एंट्री कर सकते हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से 1999 फॉर एग्जाम्पल के लिए, तब 1999 यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे, फिल कर देंगे इस प्रकार से 1999 आ जाएगा। अब आपको मंथ वाले जो जुलाई दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ को सिलेक्ट करेंगे और आपका जो भी डेट है वो अपने डेट को सिलेक्ट करेंगे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल हो जाएगा। अब आपका जो एक्टिव और वैलिड आपका मेल ID है वो फिल कीजिए। दोबारा से मेल ID को कंफर्म करना है। यहाँ पर आपका जो एक्टिव और वैलिड आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। दोबारा से मोबाइल नंबर फिल करना है।
अब इसका देखेंगे नेक्स्ट आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। कैसे? जैसे आपका नाम इस प्रकार से, तो आप अपना नाम इस प्रकार से ही एक पासवर्ड बनाइए कठिन सा। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक कठिन सा पासवर्ड बनाएंगे जो आपका सरल भी रहे और आप इसको याद भी कर सकें और आपका यूनिक भी रहे। तो जो पासवर्ड बना है वो पासवर्ड दोबारा से यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर जो भी आप आईडी प्रूफ यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे, या पैन कार्ड की जानकारी देना है तो पैन कार्ड का नंबर फिल करेंगे। तो जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं वो अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल करेंगे। और आगे इसको जो आपका आईडी प्रूफ इसको आगे अपलोड भी आपको करना होगा। इतना फिल करने के बाद आपको जो यहाँ पर आपको कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, जैसा लिखा है सेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है यहाँ पर। और क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना तो आपका अकाउंट यहाँ से सक्सेस हो जाएगा। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट है, तो अब आपको अपना अकाउंट को लॉगिन करना होगा। तो जो आपने अभी ईमेल आईडी फिल की थी वही समय ईमेल आईडी आपको यूजर नेम में फिल आपको यहाँ पर कर देना है। और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करेंगे आप। तो जो आपने पासवर्ड बनाया तो वही सेम पासवर्ड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस लॉगिन पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को आप लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट ओपन हो जाएगी। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी के सामने आपको पोस्ट दिख रहा है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ये। लेकिन अप्लाई करने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन इसको एक बार आपको चेक कर लेना है। आपको एक बार दिखा देते हैं हम। तो नोटिफिकेशन में आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन उसको एक बार रीड आउट कर लेना है। इसके बाद यदि एलिजिबल है तो ही आपको अप्लाई करना है। तो जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट को यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेमो के लिए किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं सभी का प्रोसेस यहाँ पर आपको सेम यहाँ पर आपको रहने वाला है। तो डेमो के लिए हम किसी एक पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना है उसके सामने जो यहाँ पर चेकबॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है उस पर टिक करेंगे। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इसको हम अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो उसके सामने इस प्रकार से टिक करेंगे और अप्लाई फॉर सेलेक्ट पोस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट के सामने क्लिक करेंगे आप। और एक बार में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए कोई मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको डबल फीस भी आपको पे करनी होगी। अब देखिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। आपके इतने स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो आपका नाम तो आपका आप फिल रहेगा, आपके फादर का नाम फिल रहेगा। यहाँ पर आपको जो मदर का नाम है वो अपने मदर का नाम यहाँ पर आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपका रिलीजन यानी आपका धर्म है। तो जो भी आपका रिलीजन यानी धर्म है अपना धर्म यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसका देखिए आपकी कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से UR हैं तो UR सेलेक्ट कीजिए। OBC हैं तो इस प्रकार से OBC सेलेक्ट करेंगे, या SC ST जो भी आपकी कैटेगरी अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। तो हम फॉर्म आपको हम डेमो पर्पस के लिए आपको दिखा देते हैं किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करके। लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको फिर 500 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात और, आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं जैसे, तो फीस किसके लिए लगना है आपको? UR के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए। बाकी SC ST फीमेल किसी भी अभ्यर्थी के लिए कोई फीस नहीं है। और रिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थी को जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वो आपको आगे अपलोड करना होगा। तो अपनी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए आप। आपका जो सब कैटेगरी अपनी सब कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। दिव्यांग है तो उसको टिक करेंगे, एक्स सर्विसमैन है तो उसको टिक करेंगे। यदि कुछ नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं तो जो भी है इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यदि आप एम्प्लॉइज सेंट्रल गवर्नमेंट की या ऑटोनोमस बॉडी या PSU की तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है आपको, सिंपल सा। अब इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय हैं CSIR के तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस। तो यहाँ पर आपका हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या विलेज या सिटी तो पूरा आपको यहाँ पर फिल करना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी स्टेट है यानी राज्य है तो अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो के लिए हम दिखा रहे हैं, तो आपको किसी भी को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं, किसी भी स्टेट को। अब आपका जो भी पिन कोड है एरिया का पिन कोड फिल आप कर देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस का, आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता। तो जब आपका ये वाला पता आपका वर्तमान पता और ये आपका स्थायी पता दोनों सेम है तो चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो अलग अलग एंट्री आप इसकी फिल कीजिए। इसका देखो जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। और लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है वेदर एनी क्लोज रिलेटिव है इज आपका एम्प्लॉय CSCD या CSIR यानी नेशनल लैब। यदि आपका कोई सगा संबंधी आपका CSIR किसी भी लैब में कार्यरत है, जॉब करता है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। कि जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको जरूर ऐड करनी है। तो देखिए आपको पहले सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन और 10th की जानकारी आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपका पासिंग ईयर, आपका जो भी पासिंग ईयर है यहाँ पर आपका किस वर्ष पास हुई है तो अपना जो भी यहाँ पर पासिंग ईयर है पासिंग ईयर फिल करेंगे। आपका जो भी बोर्ड है आपका जैसे राजस्थान बोर्ड है या MP बोर्ड है या CBSE बोर्ड है तो वो फिल करेंगे। आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से अपना बोर्ड को फिल करेंगे। आपका जो भी परसेंटेज यहाँ पर बना हुआ है तो अपना परसेंटेज को फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है ऐड मोर क्वालिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप 12th पास भी हैं तो 12th की जानकारी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी इस प्रकार से। पासिंग ईयर फिल करेंगे आपका जो भी यहाँ पर है इस प्रकार से, आपको ये सब डेमो के लिए दिखाती हैं। आपका जो भी बोर्ड है अपने बोर्ड को यहाँ पर आप फिल करेंगे इस प्रकार से।
कितने परसेंटेज आपके बने हुए हैं। तो जो भी आपके परसेंटेज बने हुए हैं इस प्रकार से अपना परसेंटेज को आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है एड मोर पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद देखिए आपको नेक्स्ट है ITI, चूँकि इस पोस्ट के लिए ITI भी आवश्यक है तो अपनी ITI को फिल करेंगे, किस वर्ष आपने पास किया है। तो आपका जो भी ITI है वो अपना यहाँ पर ईयर फिल करेंगे। तो जो भी इस प्रकार से आपको नाम फिल करेंगे। अब आपका जो भी बोर्ड है आपका बोर्ड का नाम फिल करेंगे, परसेंटेज को फिल करेंगे। और यदि कोई भी आपकी डिटेल गलत हो चुकी तो रिमूव पर क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसका देखिए अब आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है, यदि आपके पास है तो फिल कीजिए, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ना और आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट अपलोड। तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको कंबाइंड PDF भी बनाना है, आपको सिंगल PDF बनाना है। तो सबसे पहले आपको देखिए 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और आपका जो मार्कशीट है डेट ऑफ बर्थ के लिए वो अपलोड करेंगे। इसका देखिए इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आपने इंटरमीडिएट या 12th की जानकारी ऐड किया तो अपलोड करेंगे। साथ ही आपका जो ITI है सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसका भी आपको कंबाइंड PDF बनाना है एक साथ। और यदि आपको BE या BTech आप जिस पोस्ट के वाले करते हैं या MSc तो वो अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड करेंगे। यदि आप पहले से किसी संस्था डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो NOC अपलोड करेंगे, अन्यथा इसको खाली छोड़ देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके पास यदि कोई और हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास PG है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन तो अपलोड करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। बाकी इसका दे दिया दिव्यांग हैं या एक्स-सर्विसमैन हैं या जो विडो हैं या डिवोर्स फीमेल अभ्यर्थी हैं तो उनका भी जो सर्टिफिकेट वो अपलोड करेंगे, अन्यथा इसको खाली छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी 1 MB तक होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड यहाँ पर करना है। आपको एक बार हम दिखा देते हैं। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर रहेगा, तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तो अपना सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, व्यू पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को इसी प्रकार से अपनी फ़ोटो को भी देख सकते हैं। अब आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है उसकी आपको PDF बनाना है और यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से यानी गवर्नमेंट ID आपका जो है वो अपलोड करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, आपका जो तो फोटो और सिग्नेचर साइज होगा 1 MB एंड डॉक्यूमेंट जो आपकी 15 MB तक। तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट इसको आपको 15 MB तक अपनी PDF बना सकते हैं। और जो आपको बताया है इसी क्रम में आपको PDF बनाना है। अब आपको समस्या आती है PDF बनाने में, तो PDF कैसे बनाएंगे, तो बहुत सारी आप ऐप्स यूज कर सकते हैं, टूल यूज कर सकते हैं, या चलिए किसी एक टूल को हम आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर allmultitool.com का यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। यदि इस टूल को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा PDF टूल, इसके नीचे आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है JPG to PDF। तो इससे आपको क्लिक करके अपनी मार्कशीट को JPG से PDF में कंबाइन करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी अपनी मार्कशीट है यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके एक एक करके सभी फाइल को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अब मान लीजिए डेमो के लिए हमने एक यहाँ पर मान लीजिए सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, इसका देखो दूसरा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो एड मोर पर क्लिक करके दूसरा सर्टिफिकेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका देख सकते दूसरा भी यहाँ पर आपका ऐड हो चुका है और आपको इसी क्रम से आपको किसी क्रम में एक एक करके सभी को ऐड कर लेना है। और आपको जो क्रिएट PDF देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी PDF ऐसी बन जाएगी। डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है और आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है। इस बात का यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आपको अपलोड करने के बाद अब आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है, जो आपने स्टार्ट में ID प्रूफ सेलेक्ट किया है उसी ID प्रूफ की आपको PDF बनाना है। PDF कैसे बनाना है इसका तरीका भी आपको हमने बता दिया है। तो जो आपने ID प्रूफ सेलेक्ट किया है जिसका यहाँ पर आपने, तो उसको यहाँ अपलोड करना है और आपको फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा जिसके लिए फीस लगती है। तो आपको स्टार्ट में बता दिया किसके लिए फीस लगती है और किसके लिए फीस आपको पे नहीं करनी है। तो इस प्रकार का QR कोड दिखेगा, इस QR कोड को आप फ़ोनपे, GPay, Paytm किसी माध्यम से इसको स्कैन करेंगे, 500 रुपये आपको यहाँ पर दिखेगा। और इसका देखिए यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको जब पेमेंट कर देंगे आप तो उसमें एक ट्रांजेक्शन ID जो यहाँ पर पेमेंट करते हैं या फ़ोनपे से भी पे करते हैं या GPay से या Paytm से, तो उसमें आपको एक ट्रांजेक्शन ID दिखेगी। वो ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट, तो किस डेट को आपने पे किया है, जैसे मान लीजिए इस तारीख को आपने किया है तो इसको टिक करेंगे। अब आपने जो पे किया उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है उसकी रिसिप्ट को और यहाँ पर आपको आगे अपलोड भी करनी होगी। तो यहाँ पर जो अपलोड रिसिप्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अपनी रिसिप्ट को अपलोड कीजिए और इसका देखो नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। लेकिन जिसके लिए फीस नहीं लगती तो उनका आपको इस प्रकार का पेज नहीं दिखेगा, आपका डायरेक्ट फॉर्म आपका नेक्स्ट आ जाएगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका, तो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितने दिन के अंदर यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, कितने दिन यहाँ पर टाइम लेंगे आप। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 20 डे लिख देते हैं, आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है डू यू एक्सेप्ट द मिनिमम पे ऑफर्ड बाय द CSIR CERE। तो आपका जो यहाँ पर आपको यस कर देना इस प्रकार से, मिनिमम पे आपका जो ऑफर करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट है जो इस नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। जो भी आपकी डिटेल यहाँ पर आएंगी इस प्रकार से आपकी फ़ोटो सिग्नेचर भी दिखेगा और आपके जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी दिखेगा। आपने जो फीस रिसिप्ट किया है यहाँ पर उसको यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर आपका देखिए आपका डिक्लेरेशन दिख रहा है, इस डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से यहाँ पर। और आपका जो भी नाम है यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आपकी डेटा आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सिर्फ प्लेस फिल करना है,
तो यहाँ पर किस स्थान से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो वो अपना प्लेस यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका फॉर्म ऐसे सबमिट आपका हो जाएगा। और आपको सबमिट से पहले आपको एक बार चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो एडेड एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो उस पर टैब पर पहुँच जाएंगे। डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो उस पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो बाकी इस प्रकार से पूरा तरीका आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।